हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज मैं यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स के 150 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर प्रेजेंट हूँ। ये इन क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक इससे पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो वह पूरा काम समाप्त करेगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में नोट करके लिखा हुआ है काम बराबर होता है 1/दिन के। अगर आपको दिन पता है तो आप उसे उल्टा करके काम निकाल लेंगे, और अगर आपको काम पता है तो आप उसे उल्टा करके दिन निकाल लेंगे। तो एक काम का 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/4। भाग पूरा करता है 10 दिन में। ये पूरा काम समाप्त करेगा। पूरा काम हमें निकालना है तो 1/4 का जब उल्टा करेंगे 4 आ जाएगा, ये दिन निकल कर आ जाएंगे। और 10 दिन दिया हुआ है तो 10 दिन वैसे ही रहेंगे। जब 10 की गुना 4 के साथ करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है तो 2 दिन में काम करने के पश्चात शेष काम बचेगा। अब यहाँ पर एक आदमी एक काम को करता है कितने दिन में? 9 दिन में। तो एक आदमी का 1 दिन का काम जब निकालेंगे उसे उल्टा कर देंगे, 1/9 हो जाएगा। और 2 दिन का काम क्या हो जाएगा? जब 1 दिन का 1/9 है तो 2 में गुना कर देंगे, तो 1/9 मतलब 2 में गुना करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। और शेष काम पूछा गया है तो कोई भी भिन्न दी हुई हो उसका पूरा भाग होता है 1। और क्योंकि 2/9 इसने काम कर लिया तो जब 1 में से 2/9 घटाएंगे 7/9 आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन दे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती, मान लिया यहाँ पे x है और फिर उसको समानुपात में लिख देंगे। आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पद x और x है और बाह्य पद 6 और 54 है। तो जब x की गुणा x के साथ करेंगे बराबर में रख देंगे 6 गुणा 54। x की x के साथ गुणा करेंगे तो वो x² हो जाएगा, और 6 की गुणा 54 के साथ करेंगे तो 324। क्योंकि यहाँ पर x² है, दूसरी साइड हम भेजेंगे तो इसका वर्गमूल बन जाएगा, और 324 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 18। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 5:5 समानुपात x अनुपात 15 में x का मान होगा। तो आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पद यहाँ पर है 5 और 15, मध्य पद है 5 और x। तो 5 गुणा x बराबर रख देंगे 5 गुणा 15 के, और इधर जो ये 5 है इस वाले 5 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लेंगे इसका तृतीयानुपाती x है। अब इन्हें समानुपात में लिख देंगे और यहाँ पर 40 को 2 बार लिखेंगे। तृतीयानुपाती पूछा है तो x को 1 बार ही लिखेंगे। मध्य पद होंगे 40 और 40 और बाह्य पद होंगे 16 और x। तो 16 गुना x बराबर रख देंगे 40 गुना 40 के, और यहाँ पर 16 गुना में है तो दूसरी साइड जब भेजेंगे भाग में चला जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे 40 गुना 40/16 को, तो आपका x बराबर 100 आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन से है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, यदि 5, 15, x 105 समानुपाती है तो x का मान होगा। इन्हें पहले समानुपात में लिख लेंगे, उसके बाद मध्य पद और बाह्य पद दोनों के गुणनफल को बराबर रखेंगे। तो 15 गुना x बराबर होगा 5 गुना 105। अब ये 15 गुना में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा। जब 15 से 105 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और उस 7 की गुणा जब 5 के साथ करेंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, a² + 2 + 1/a² के गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करने हैं। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर होता क्या है। तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ बना देंगे। a² को लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, और 1/a² को लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर। अब बीच में 2a भी लिखना है, तो 2ab हम 2a की वैल्यू यहाँ पर a है और b की वैल्यू 1/a है, तो 2a भी रख देंगे। ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा
क्योंकि a की वैल्यू a है तो यहाँ पर a होगा, और b की वैल्यू 1/a है तो ये 1/a होगा। इसका होल स्क्वायर ये हमने कर दिया, तो a + 1/a का होल स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 10.5 स्क्वायर का मान है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर देंगे, 10.5 गुणा 10.5, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और इनकी गुणा करने के बाद 110.25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर ये वन लाइनर में पूछा है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से इसे आप सोल्व करेंगे, 10.5 स्क्वायर को लिख देंगे 10 + 0.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। आप जानते हैं a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पहले a की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2ab लिख देंगे। जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आएगा, और जब इन सब के आपस में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 110.25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है x² - 4x - 5 के गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड आपको करने हैं। 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको हम माइनस करें और 4 आ जाए। तो 5 के जब आप 2 फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 1 होगा, क्योंकि 5 की गुणा 1 के साथ करेंगे 5 होगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर 4 को 2 भागों में तोड़ लेंगे, 5 - 1, और जब 5 की गुणा x के साथ करेंगे तो 5x होगा, और 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो x। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ पर 1 के आगे माइनस था वो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इनमें कॉमन ले देंगे, तो जब आप इन्हें कॉमन लेंगे यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और 5x में से x बाहर चला गया कॉमन में, तो अंदर यहाँ पर 5 बचेगा। x - 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और x - 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में x - 5 यहाँ पर कॉमन होगा, अब जो बचे उनको ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x - 5 और x + 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, और गुणा में इन्हें आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो पहले आपको 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी होगी। प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। क्योंकि हमें 10 पूछी है तो हम 10 तक लिख देंगे। अब इनका समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। जब आप 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे ऊपर 55 आएगा, क्योंकि आंकड़े हमारे 10 है तो नीचे 10 आएगा, और 10 से जब 55 को डिवाइड करेंगे 5.5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से सत्य है। अब ओ वृत्त का केंद्र है तो आप देख सकते हैं बीच में ओ दिखाया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है रेखा PQ वृत्त का व्यास है। तो PQ आप देख सकते हैं ये इसे स्पर्श करते हुए जा रही है, तो ये एक स्पर्श रेखा है, ये इसका व्यास नहीं है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रेखा CD वृत्त की छेदिका है। अब रेखा CD, क्योंकि CD वृत्त को छेदते हुए जा रही है तो ये वृत्त की छेदिका है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे हमें ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें राइट आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 52 है वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमेशा त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है यदि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है, वो संख्या हमें बतानी है इन चारों में से जो 3/5 से बड़ी है। तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन में जो हर है यहाँ पर 10 दिए हुए हैं, तो हम अपनी संख्या का भी हर 10 बना लेंगे। तो जब आप 3/5 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो नीचे हर 10 बन जाएगा, और 3 दूनी ऊपर आएगा 6, नीचे 10, तो 6/10 हमारी संख्या आ जाएगी। अब 6 से बड़ी देखेंगे, 4 6 से बड़ी नहीं है। ऑप्शन बी में -4 है तो बिल्कुल नहीं होगी, ऑप्शन सी वाली भी नहीं होगी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 से बड़ा 7 है। क्वेश्चन नंबर 54 है 5xy + 4xz + 5xq का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये DLED 2017 में आया हुआ है। अब इनमें हम सभी में यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है, तो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, x कॉमन ले देंगे। तो जब पहले 5xy में से x कॉमन चला गया 5y बचेगा। अब 4xz में से जब x कॉमन चला गया तो 4z बचेगा,
उसी तरीके से 5x³ में से जब x कॉमन चला गया तो 5 क्यों बचेगा। अब हम देखेंगे इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि इसमें y है तो बाकी दो में y नहीं है। अब 4z है तो बाकी दो में z नहीं है, उसी तरीके से q भी नहीं है। तो यहाँ पर x हमारा इन सभी में कॉमन आ गया, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। आप जानते हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो तीनों यहाँ पर दिए गए हैं उनका योग करेंगे और बटे में ये पद जो है 3 ही है तो बटे में 3 लिख देंगे, और क्योंकि समांतर माध्य दिया हुआ है तो बराबर में 3 आ जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 3 और 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और 5 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर x है तो x की गुणा 1 के साथ करेंगे x ही आएगा। अब 3 की गुणा 3 के साथ जब आप क्रॉस करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में होगा, और 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 4 बटे x + 2 के होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप होगा। तो आप x² - 4 इसे लिख सकते हैं x² और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और डिवाइड में x + 2 का होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। अब ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, तो आप एक बार इन्हें प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, क्योंकि a² - b² होता है a + b × a - b, और दोनों वैल्यू ब्रैकेट में होती है। तो एक बार इन्हें प्लस में लिखा और एक बार इन्हें माइनस में, और नीचे ये स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं x + 2 और x + 2 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इस तरीके से। ऊपर नीचे जो कैंसिल होता होगा उसे कैंसिल कर देंगे, तो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, और x - 2 डिवाइड बाई x + 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं x - 2 डिवाइड बाई x + 2, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक के प्रकार है, तो यहाँ पर दिए गए हैं चेक के प्रकार में ऑर्डर चेक भी होता है, वाहक चेक भी होता है और क्रॉस चेक भी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 है फर्मों के खाते को कहते हैं, तो फर्मों के खाते चालू खाते कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी किसे होती है, तो बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी केवल लॉकर धारक को ही होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है a² - 9b² के गुणनखंड है, तो a² - 9b² जब आप गुणनखंड करेंगे तो a² तो a² ही होगा, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो हम इकट्ठा ही लिख लेंगे 3b का स्क्वायर, और जब आप 3b का स्क्वायर करेंगे तो a + b a - b में खोल देंगे इसको, तो a² - 3b के होल स्क्वायर को जब आप a + b a - b में लिखेंगे तो एक बार a + 3b आएगा और एक बार a - 3b, तो ऑप्शन द हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आने वाले वीडियोज में आपको इससे आगे के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो जाए और उनकी मैथ्स के एग्जाम में बिल्कुल भी बैक ना आए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।